तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाज। चलो, फिनोमेना में क्या क्या पढ़ लिया था हमने। लाइटनिंग के बारे में जाना था कि लाइटनिंग क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको आज जो टॉपिक है वो बताने वाला हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग। कैसे जो है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। उसके पहले जानते हैं कि चार्जिंग होता क्या है, ये समझते हैं, ठीक है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानेंगे और उन्होंने जो है क्या चीज़ें बताई चार्जेस के बारे में, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है एक एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट कौन सा है कि इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड और एक ग्लास रॉड, उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक स्टैंड है, कुछ नहीं, ये सिंपली स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पे एक थ्रेड है, ठीक, ये थ्रेड हुआ। इस थ्रेड से यहाँ पे आपने क्या किया है, एक इबोनाइट रॉड को हैंग कर दिया है, लटकाया है। कौन सा रॉड है? इबोनाइट रॉड। कौन सा रॉड है? इबोनाइट रॉड। अब अगर आप इबोनाइट रॉड को यहाँ पे आप जैसे मान लेते हैं इस वाले पार्ट पे रब करते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं थ्रू उल। रब जो करते हैं किसकी मदद से करते हैं? उल की मदद से, उल, ठीक। और एक और इबोनाइट रॉड को क्या करते हैं? इसके पास लाते हैं। इसको भी रब किया हुआ है यहाँ पे उल से रब किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इबोनाइट रॉड को इस इबोनाइट रॉड के पास ले जाएंगे तो क्या करने लगेगा पता है? रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? वो रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों? कि सर ये वाला जब इबोनाइट रॉड था और ये इबोनाइट रॉड जब मैंने दोनों पे उल से रब किया हुआ था तो यहाँ पे जो है दोनों रिपेल करना क्यों स्टार्ट कर देता है। फिर अब एक और है, दूसरा एक मान लिया ये भी एक स्टैंड है। यहाँ पे आपने जो है कौन सा लगाया है? ग्लास रॉड लगाया है। कौन सा रॉड है? ग्लास का रॉड है, ग्लास रॉड है। और दूसरा फिर ग्लास रॉड है, यहाँ पे भी ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को आपने यहाँ पे फिर से जो है दोनों साइड को रब कर दिया है। किससे रब किया है? यहाँ पे आपने सिल्क से रब किया है। सिल्क जानते हैं ना, कपड़ा। इन दोनों को क्या किया है? रब किया है। अब जब रब करने के बाद फिर से जब आप ग्लास रॉड को इसके नज़दीक लेकर के जाइएगा तभी ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसा क्यों हुआ? मतलब जो है साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इबोनाइट रॉड को उल के साथ रब करने के बाद और फिर से दूसरा इबोनाइट को उल से रब करने के बाद जब पास ले जाते हैं तो ये दोनों रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। और ग्लास रॉड के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन एक सिनेरियो चेंज होता है, क्या कि अगर मान लेते हैं फिर दूसरा स्टैंड लिया हमने, उसमें क्या किया कि एक इबोनाइट रॉड रखा, यहाँ पे इबोनाइट रॉड रखा, ठीक है। इबोनाइट रॉड रखा, ठीक है। इबोनाइट रॉड रखा। इबोनाइट रॉड है, ठीक है। इबोनाइट रॉड को हमने किसके साथ जो है रब किया था? याद है? इबोनाइट को जो है उल के साथ रब किया था। उल इसके साथ रब किया और फिर जब दूसरा हम जो है सिल्क के साथ रब करके, किसके साथ रब करके? सिल्क के साथ रब करके जब पास ले जाते हैं तब दो है। फिर क्या होता है कि जो इबोनाइट रॉड होता है और ग्लास रॉड होता है ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या समझ में आया कि सर जो आपने बताया यहाँ पे इबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड और यहाँ पे ग्लास रॉड और ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड प्लस ग्लास रॉड होता क्यों है ऐसा? अट्रैक्शन और रिपल्सन हो क्यों रहा है? तो जो ये जो बात है ये कौन बता रहे हैं? आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बता रहे हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1752 में। वो क्या कहते हैं कि जब हम इबोनाइट रॉड को रब करते हैं किसके साथ? उल के साथ। किसके साथ? इबोनाइट रॉड को किसके साथ रब कर रहे हैं आप? रब करते हैं उल के साथ। तो उस पर क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज जो है जनरेट होता है। कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है? निगेटिव चार्ज। और जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो दिख रहा है इबोनाइट रॉड में हमने उल और उसके बाद क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड, सिल्क और उसके बाद क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो बस यही चीज़ें थी, इबोनाइट, उल और निगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड, सिल्क और पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। मतलब सिंपली क्या समझ में आया कि सर दो तरीके के चार्ज हो रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स? अगर आपसे पूछा जाए कि सर चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है क्या? नेगेटिव चार्ज। अब
तो ये समझ में आया कि सर ठीक है, दो तरीके के चार्ज होते हैं, लेकिन ये चार्ज जनरेट कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये एक छोटा सा मतलब एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। आपने पता है कि सर हमारे जो सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है दुनिया में, जो भी सब्सटेंस दिखता है, अगर उन सभी सब्सटेंस को आप छोटा करते जाइएगा, सबसे ज़्यादा छोटा करते जाइएगा, जैसे मान लेते हैं ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, इसको छोटा कर रहे हैं, फिर छोटा कर रहे हैं, और 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 छोटा कर रहे हैं, तो जो एक ऐसा सब्सटेंस आएगा जिसको आप फिर छोटा नहीं कर पाइएगा, उसी को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? एटम। कि सबसे सिंपलेस्ट यूनिट पार्टिकल बोला जाता है, मतलब उसको आप फिर से तोड़ नहीं सकते हैं। तो एटम जब आएगा तो एटम के अंदर ये मान लेते हैं एटम है, क्या है ये? एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको क्या कह देते हैं? न्यूक्लियस। तो एक हो गया एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और ये है हमारा एटम। इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके ओर जो है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? सर न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होता है। पहला प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। दूसरा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? चारों तरफ घूमते रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस बीच में होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब ये किसका देन होता है? जो चार्ज आता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या समझ में आ रहा है? कि जो चार्ज हो, इसके ये जो चारों तरफ घूमते रहता है, सब इसी के देन है। यही जो है कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेंगे, ये एक ही जगह अपनी जगह जो न्यूक्लियस है उसी में स्थिर से रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि ये घूमता है, कभी जो है इस पे से उस पे आ जाएगा, उस पे से इस पे आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे आपने एक जो मैंने ये बताया था एक्सपेरिमेंट, ये दिख रहा है आपको? एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना? ये क्या है? इबोनाइट्रेट। कौन सा है? इबोनाइट्रेट दिख रहा है। अब इस पे जो है मैंने किससे रब किया था? उल से रब किया था। किससे रब किया था? उल से। अब जैसे ही मैंने इबोनाइट्रेट को उल से रब किया तो क्या होता है कि इसके पास जो है क्या आता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके पास क्या आता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उल से रब कर रहे थे तो जो इसका इलेक्ट्रॉन था, किसका? इबोनाइट रॉड का जो इलेक्ट्रॉन था वो किस पे ट्रांसफ़र हो गया? उल पे ट्रांसफ़र हो गया। सॉरी इस पे नहीं ट्रांसफ़र हो, उल का जो है, उल का इलेक्ट्रॉन जो है किस पे ट्रांसफ़र हो गया? आपके इबोनाइट रॉड पे। इसीलिए क्या होता है? ये निगेटिव चार्ज इसके पास आ जाता है। मतलब क्या? जो उल का जो इलेक्ट्रॉन था वो किस पे चला गया? इबोनाइट रॉड पे चला गया। कौन? उल का इबोनाइट पे। तो सोचिए कौन बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? तो बड़ा कौन होगा? आपका जो बड़ा होगा वो देने वाला बड़ा होता है। तो जो जैसे ही वो दे दिया तो ये क्या बोला कि हम पॉजिटिव में हैं, और जो ले लिया वो क्या हो गया? वो नेगेटिव में है। इसीलिए क्या समझ में आता है कि जो इबोनाइट होता है, इबोनाइट रॉड, वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या कि उल से जो है इलेक्ट्रॉन को इसने लिया है, इसलिए क्या हो गया? इबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस वाले केस में क्या होता है कि ग्लास जो है सिल्क को क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? सिल्क को दे देता है। आ रहा है कुछ समझ में? इलेक्ट्रॉन, एटम्स के अंदर ये, और जो भी पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाला क्या होता है? मतलब कि वीक है, कमज़ोर है। तो जो लेने वाला होता है वो नेगेटिव होगा, और जो देने वाला होता है वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो जैसे ही आप प्लस का साइन देखिएगा तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। और अगर कोई नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या हो गया? कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इबोनाइट रॉड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। और ग्लास रॉड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? इसने जो है इलेक्ट्रॉन दिया है। तो समझ में आया कि मेनली जो चार्ज होता है वो क्यों होता है, क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस क्या हो गए? दो चार्जेस होते हैं सर, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कैसे होता है नेगेटिव और पॉजिटिव? ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया या फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर है यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं। तो यही लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर, 2 तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस और प्लस, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाएगा तो ये क्या करेंगे, बताइए जल्दी से, क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा सर। क्या करता है, वो रिपेल करेगा। और निगेटिव को निगेटिव के साथ अगर साथ मिलाएंगे तभी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इसी के साथ अगर मैं पॉजिटिव प्लस निगेटिव लाता हूँ तो ये दोनों क्या करने लगेगा, बताइए जल्दी से सोचिए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज तब दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ समझ में आया ये क्या, मैंने पहले जब कभी आप मैग्नेट पढ़ा होगा आपने, तो मैग्नेट में ये बताया जाता है क्या कि सर लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट में आपने पढ़ा होता क्या कि लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरीके से सेम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में भी सेम होगा। क्या होगा कि लाइक चार्ज, इसमें चार्ज का केस आ जाता है, और एक अनलाइक चार्ज आ जाता है। तो लाइक चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज जो होता है वो क्या करेगा, आपस में अगर जब सेम होगा तो रिपेल करेगा सर। क्या करेगा, वो रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सर मेथड ऑफ चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे कि सर मेथड ऑफ चार्जिंग में कि कौन कौन से तरीके होते हैं चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या मैंने बताया, रब करने के लिए। एक को जो है उल के साथ रब करने के लिए बोला, और एक को मैंने बोला सिल्क के साथ रब करने के लिए। उल के साथ किसको रब करने के लिए बोला था मैंने, इबोनॉइड रॉड को, और सिल्क के साथ किसको बोला था, ग्लास रॉड को। तो समझ में आया कि अगर आप दो सब्सटेंस को अलग अलग तरीके से रब कर रहे हैं तो चार्ज जनरेट हो रहे हैं, और चार्ज जनरेट होने के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन का केस आ रहा है। अब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। एक तो आपने पढ़ा क्या चीज़, चार्जिंग बाय रबिंग, और जो है दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, अलग अलग तरीके। तो और कौन कौन से तरीके हैं, तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि हाँ जो है और कौन से तरीके हैं जिससे जो है आप चार्ज को देख पाते हैं। तो चलिए मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में जानते हैं कि हाँ सर कौन कौन से तरीके थे। पहला तो था चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। एक हो गया रब के कारण, चार्ज करने के कारण कि आप रब कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसको आप बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण बोल सकते हैं, फ्रिक्शन के कारण। कि सर दोनों के बीच में कौन सा क्या जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ। ऐसे समझ में आया कि हाँ यहाँ पे जो है चार्ज जनरेट होगा। और भी कोई तरीके हैं सर जिससे जो है कि आपका ये चार्ज जो है जनरेट होगा। तो यस सर और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या आप कंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, इंडक्शन के थ्रू भी जो है चार्ज को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया। फ्रिक्शन के साथ तो हमें पता है कि सर चार्ज जो होगा वो ड्यू टू द फ्रिक्शन भी होता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे ही होता है, चार्जिंग बाय रबिंग जिसको कह देते हैं आप लोग। ठीक, तो एक और क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कौन सा होता है, कंडक्शन। थर्ड क्या होता है आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग समझ में आया कि चार्जिंग क्या होता है। अब मैंने ये बता दिया कि चार्जिंग क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, तरीके भी मैंने बता दिए रबिंग करने का। एक तरीका तो रबिंग का हुआ, दूसरा होता है क्या चीज़, कंडक्शन का। तो चलिए दूसरा जो है किसके बारे में जानना है, कंडक्शन के बारे में। तो कौन सा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये मान लेते हैं आप ग्लास बॉल है, ठीक, ग्लास का बॉल है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक इबोनाइट रॉड को लेके आता हूँ, इबोनाइट रॉड लेकर के आता हूँ, और यहाँ पे मैंने इबोनाइट को उल के साथ रब करके लाया है, मैंने उल के साथ रब करके लाया है। तो अगर इबोनाइट रॉड को उल के साथ रब करके लाया है तो इस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा होगा, याद है कौन सा चार्ज जनरेट होगा सर, निगेटिव चार्ज इस पर जनरेट हो रहा होगा। और जैसे ही आप इसको
इबोनॉइड रॉड को यहाँ पे टच करिएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके के चार्जेस, वैसे चार्जेस जब ड्यू टू व्हाट, अट्रैक्शन, मतलब कि आप जब क्या करते हैं उसको टच कराते हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज, कोई सब्सटेंस जो है नेगेटिवली चार्ज है, उसको दूसरे नेगेटिव मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास टच करते हैं तो उसके पास भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट आपने लेकर के आया है जिस पे वो चार्ज था, वही ऑब्जेक्ट पे वही जो है चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे भी आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक और होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन। अब कौन सा होता है सर, इंडक्शन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें ग्लास रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं, याद है ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पे मैंने किससे रब किया था, रब कर रहा हूँ मैं सिल्क से रब करूँगा, याद है किससे रब किया था, सिल्क से। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ज़रा बताइए मेरे को, कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान से सोचिए, नहीं याद है रहा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इस पर कौन सा चार्ज आया होगा सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आप इसके नज़दीक लेके आएगा, उसमें क्या था, कंडक्शन में आपने टच किया था, कंडक्शन में आपने टच किया है, लेकिन इंडक्शन में आप टच नहीं करेंगे, इसी के पास सिर्फ लेकर के आएंगे। तो जैसे ही आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इन सभी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन क्लियर हो गया, इंडक्शन क्लियर हो गया, कंडक्शन क्लियर हो गया, और आपका रबिंग मतलब फ्रिक्शन भी क्लियर हो गया। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए कि चार्ज आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक था रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें रबिंग कहा गया एग्जांपल, दूसरा इंडक्शन और तीसरा कंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को और क्या जानना है, अगली क्लास में जो है हम लोग ये जानेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस भी मैंने बता दिया और इंट्रैक्शन भी मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। फिर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की, क्या जो है चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो अगली क्लास में, और लाइटनिंग पूरा का पूरा क्लियर करके और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।